Albert Einstein at school. आइंस्टाइन बताओ, कौन से साल में प्रूशिया ने फ्रेंच को हराया था वाटरलू की लड़ाई में? मुझे नहीं पता सर। क्यों नहीं पता तुम्हें? मैंने क्लास में कई बार बताया है। शायद मैं भूल गया हूँगा सर। क्या तुमने कभी सीखने की भी कोशिश की है? नहीं सर। क्यों नहीं? तारीखें याद करके क्या फायदा जब हम उन्हें किताबों से देख सकते हैं। ओहो, अच्छा, ऐसे तो सारी चीजें हम किताबों से ही सीखते हैं। इसका मतलब स्कूल में जितना भी फैक्ट सिखाए जाते हैं हमें नहीं सीखने चाहिए। जी सर। इसका मतलब तुम एजुकेशन में बिलीव नहीं करते। अरे सर, एजुकेशन पर बिलीव करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को सीखना एजुकेशन है, शिक्षा है। ओहो, अच्छा तो ये बात है। दया करके पूरी क्लास को अपनी यानी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताना जरा। मुझे युद्धों की तारीखों को याद रखने का कोई मतलब नहीं दिखता सर, या फिर कौन सी सेना ने ज्यादा लोग मारे, बल्कि मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है कि वो सैनिक एक दूसरे को मारने की कोशिशें क्यों कर रहे थे। बहुत हो गया आइंस्टाइन, हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। आज तुम स्कूल में एक एक्स्ट्रा पीरियड तक रुकोगे। खैर, मुझे नहीं पता इसका तुम्हारे ऊपर कुछ अच्छा असर होगा या नहीं। वैसे भी तुम स्कूल के लिए एक डिस्ग्रेस हो। मुझे नहीं पता तुम यहाँ आते ही क्यों हो। आने का मेरा भी मन नहीं है सर। तुम एक एहसान फरामोश लड़के हो। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मेरा सुझाव है, अपने पिता को बुलाओ और उनके साथ ही यहाँ से चले जाओ। अल्बर्ट को उस दिन बहुत बुरा लगा जब वो शाम को स्कूल से अपने किराए के घर में गया। ऐसा नहीं था कि आज का दिन बहुत ही बुरा था, बल्कि उसके स्कूल में ज्यादातर दिन बुरे ही होते हैं। खैर, अगले दिन उसी बेकार जगह उसे जाना पड़ेगा। वो सिर्फ यही चाहता था कि उसके पिता उसे यहाँ से ले जाएं, मगर वो ये बात अपने पिता से नहीं कह सकता था। वो जानता था कि उसके पिता का जवाब क्या होगा। उसे यहाँ तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उसका डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता। वो अपने किराए के कमरे में पहुँचा। उसके पिता के पास बहुत ही कम पैसे थे, इसलिए अल्बर्ट को एक सस्ता सा किराए का कमरा लेना पड़ा जो म्यूनिच के सबसे गरीब इलाके में था। अल्बर्ट को वहाँ का बेकार खाना, आराम की कमी और गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उस झुग्गी झोपड़ी में मारपीट, रोज की वायलेंस, इस माहौल से उसे नफरत थी। उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रोज पीटती थी और हर सैटरडे उसका शराबी पति शराब के नशे में आकर उसके साथ मारपीट करता था। शाम को आइंस्टाइन का दोस्त यूरी उसे मिलने आया और उसे समझाते हुए बोला, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक कमरा है जो काफी है। यार, तुम तो अच्छे सिविलाइज लोगों के आसपास रहते हो। अरे, जहाँ मैं रहता हूँ वो सिविलाइज तो बिल्कुल नहीं है। क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? पिछले हफ्ते हाथापाई में एक लड़का मारा गया। हाँ, अच्छा तो उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा? अरे, होना क्या, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तो एक ही चिंता है कि पुलिस ने उसे लड़ाई झगड़ा करने से मना कर दिया है। और तो और वो इस बात से भी परेशान है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद उसके चेहरे पर कोई चोट का निशान भी नहीं आया। अगर आया होता तो वो उस निशान को पूरी जिंदगी भर एक सम्मान की तरह देखता। ओहो, ये स्टूडेंट्स हैं वहाँ के। खैर, एक दिन तुम भी स्टूडेंट ही होगे, तुम भी डिप्लोमा पास कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता ये कभी होगा। शायद ही मैं कभी स्कूल डिप्लोमा एग्जाम्स पास कर पाऊंगा। एक बार अल्बर्ट की कजन एल्सा उससे मिलने बर्लिन से आई और आते ही वो अल्बर्ट को समझाने लगी। वो बोली, मुझे यकीन है अल्बर्ट कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे बहुत ज्यादा ही बेवकूफ और बुद्धू हैं। वो भी एग्जाम्स में पास हो गए। एक बात याद रखो कि जो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे तुम्हें ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत नहीं है। उसे तो तुम बस रट्टा मार लो तोते की तरह और एग्जाम्स में वही छाप दो, समझे? तो तुम एग्जाम्स में आसानी से पास हो जाओगे। अरे, यही तो परेशानी है, मैं चीजों को रट्टा नहीं मार
पढ़ सकता। अरे तुम तो कोशिश भी नहीं करना चाहती हो। अच्छा, फिर भी तुम हमेशा अपने साथ ये किताब रखते हो। ये कौन सी किताब है? ये जियोलॉजी की किताब है। जियोलॉजी की? रॉक्स के बारे में? अच्छा, स्कूल में सिखाते होंगे। नहीं, हमारे स्कूल में तो साइंस ही नहीं सिखाते। तो फिर तुम ये किताब क्यों पढ़ते हो? क्योंकि मुझे जियोलॉजी पढ़ना पसंद है। ओह, पर ये सब्जेक्ट्स तुम्हें डिप्लोमा पास करने में मदद नहीं करेंगे। साइंस की किताबों के अलावा उसे म्यूजिक सुनने में सुकून मिलता था। वो रोज वायलिन बजाया करता था, लेकिन एक दिन उसकी मालकिन ने उसे वायलिन बजाने से रोक दिया कि इसे सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खैर, यूं ही उसे म्यूनिच में रहते रहते 6 महीने बीत गए। एक दिन उसने यूरी को बुलाया और कहा, यार मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मुझसे ये और झेला नहीं जाएगा। कभी न कभी ये पता चल ही जाएगा कि मैंने अपने पिता के पैसे वेस्ट किए हैं और मैंने बाकियों का टाइम भी वेस्ट किया है। तो तुम क्या करोगे? पता नहीं यार, अगर मैं वापस गया तो मेरे पिता मुझे यहाँ वापस भेज देंगे। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। यूरी, तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? हाँ। मान लो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और अगर ऐसा डॉक्टर बोले कि मेरे हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा है कि मैं स्कूल जाऊं, मुझे स्कूल से थोड़े दिन के लिए दूर रहना होगा, तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। मुझे ऐसा कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो। मैं ढूंढने में मदद करूंगा। ओह, थैंक यू यूरी। ओहो, सुनो, अभी डॉक्टर मिला नहीं है और अगर मिल भी गया तो क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? करेगा, मदद करेगा। क्या पता मेरा असली में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। दोनों हंसने लगी। 1-2 दिन स्कूल जाऊंगा, शायद कुछ हो जाए। अब जब यूरी अल्बर्ट से मिला तो अल्बर्ट काफी उदास लगा। बोला, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता यूरी। चिंता मत कर, मैंने डॉक्टर ढूंढ लिया है। हाँ, अच्छा, तो मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? कल शाम का अपॉइंटमेंट है तुम्हारा। ये लो एड्रेस। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इन्होंने पिछले हफ्ते ही अपनी डिग्री ली है। शायद तुम उनके पहले ही पेशेंट होगे। तो तुम उन्हें जानते हो? हाँ, मैं अर्नेस्ट को काफी सालों से जानता हूँ। सुनो, वो बेवकूफ आदमी नहीं है। उनको झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। जो सच है वही बताना। वैसे भी तुम दुनिया के वर्स्ट लायर हो। अल्बर्ट अगले दिन यही सोचता रहा कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा। जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो अल्बर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। खैर, वो डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी परेशानी आपको कैसे बताऊं डॉक्टर वेल। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यूरी ने पहले ही मुझे सब बता दिया है। ओह, उसने क्या बताया आपको? कि तुम मुझे ये दिखाने चाहते हो कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम स्कूल वापस नहीं जाना चाहते। ओह, उसे आपको ये बताना नहीं चाहिए था। क्यों? ये क्या कह रहे हो? क्या ये सच नहीं? नहीं, सच तो है। यही तो परेशानी है। अब आप कहेंगे कि मुझे कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और फिर मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं ऐसा हो। मैं काफी यकीन से कह सकता हूँ कि तुम स्कूल को लेकर काफी नर्वस और परेशान हो। लेकिन मैंने ये आपको तो नहीं बताया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि अगर आप नर्वस ब्रेकडाउन के इतने करीब नहीं होते तो आप मुझसे मिलने नहीं आते। अच्छा, अगर मैं सर्टिफाई कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल कुछ समय के लिए नहीं जाना चाहिए तो तुम क्या करोगे? मैं मिलान, इटली जाऊंगा अपने पेरेंट्स के पास। वहाँ मैं इटालियन कॉलेज में एडमिशन लूंगा। एडमिशन कैसे ले सकते हो डिप्लोमा के बगैर? एडमिशन कैसे ले सकते हो डिप्लोमा के बगैर? सर, मुझे मैथ्स काफी पसंद है और स्कूल में जो मैथ्स सिखाई जाती है उससे कहीं ज्यादा ही मैथ्स मैंने सीख ली है। बस मुझे अपने मैथ्स के टीचर से कुछ लिखवा लेना है और फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, तो तुम कितने टाइम
तुम स्कूल से दूर रहना चाहते हो। 6 महीने काफी होंगे। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। यह लो सर्टिफिकेट एंड बेस्ट ऑफ लक। आपकी फीस? अरे कुछ नहीं, अगर चाहो तो यूरी की दावत कर देना। खैर, अल्बर्ट के पास पैसे तो थे नहीं, तो यूरी को खाना कहाँ से खिलाता। लेकिन वो यूरी से मिलने गया और जब अल्बर्ट ने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया तो यूरी बोला, बढ़िया है, ऐसे ना तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा और अगर वह बात ना बनी, कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम वापस आकर अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हो। अरे भाई, कुछ भी हो जाए मैं वापस यहाँ नहीं आने वाला। मैं ये सर्टिफिकेट हेडमास्टर को दिखाऊंगा और फिर सब सेट। अच्छा सुनो, अपने मैथ्स टीचर से रेफरेंस लिखवा लेना, तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में मदद होगी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने मैथ्स के टीचर के पास पहुंचा। मैथ्स के टीचर मिस्टर कोच अल्बर्ट को बहुत पसंद करते थे और मिस्टर कोच को अल्बर्ट से काफी उम्मीदें थी। मिस्टर कोच ने अल्बर्ट को रेफरेंस लिखकर दे दिया। वो बोले, अगर मैं ये रेफरेंस में लिखूं कि मैं तुम्हें अब नहीं सिखा सकता, शायद कुछ समय बाद तुम ही मुझे सिखाने लग जाओ, तो क्या ये ठीक रहेगा? ये तो ज्यादा हो जाएगा सर। ये सच है अल्बर्ट। चलो ठीक है, मैं इसे थोड़ा सीरियस वे में लिख देता हूँ। मिस्टर कोच ने रेफरेंस में लिखा कि अल्बर्ट मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एकदम रेडी है। बड़े अफसोस की बात है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या मेरी क्लास भी तुम्हें टाइम वेस्ट लगती थी? नहीं नहीं सर, आप ही की इकलौती क्लास में मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता था। अब आइंस्टाइन हेडमास्टर से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाने ही वाला था कि तभी उसे खुद हेडमास्टर ने मिलने बुला लिया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद हेडमास्टर ने मुझे मेरे आलसपन की वजह से कोई पनिशमेंट देने के लिए बुलाया होगा। अब वो अंदर गया तो हेडमास्टर बोले, तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला, तुम बहुत बेकार हो। मैं तुम्हें अब यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ तुम इस स्कूल को छोड़ दो। क्या मतलब सर कि मुझे आप स्कूल से निकाल रहे हैं? हाँ। लेकिन मैंने कौन सा गुनाह किया है? क्लास में तुम्हारी मौजूदगी में टीचर के लिए पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है और स्टूडेंट्स का पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। ना तो तुम खुद पढ़ना चाहते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। रिबेलियन करके तुम्हारे रहते कोई सीरियसली पढ़ाई नहीं कर सकता। अल्बर्ट को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसने बनवाया और उसका यूज भी नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि अगर काश मैं खुद ही स्कूल छोड़ता तो और ही कुछ मजा होता। स्कूल से निकाल जाने पर वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद स्कूल छोड़े। सर ऊंचा करके हेडमास्टर के ऑफिस से बाहर आ गया। वो स्कूल से बाहर जाते जाते अपने उन 5 दुख भरे सालों के बारे में सोच रहा था जो उसने यहाँ बिताए थे। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा क्योंकि स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जिसे वो गुड बाय कह सके। सो आखिरकार यूरी, उसका इकलौता दोस्त, उससे मिलने आया, उसे गुड बाय कहने आया। यूरी बोला, गुड बाय एंड गुड लक, तुमको कामयाबी मिले। अलविदा मेरे दोस्त, तुम एक वंडरफुल कंट्री जा रहे हो, उम्मीद है वहाँ तुम खुश रहोगे। और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हुई। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज़ अगर 1% भी आपके लिए कहानी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ढेर सारी एनिमेशन की वीडियोस के